एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बीपीएससी 70 का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ये एग्जाम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, उसने सक्सेसफुली क्या क्या एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी उसने नहीं किया। तो अगर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं किया था तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किया था डाल्टन। तो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्नोपोलिस। तो टेक्नोपोलिस ऐसे जगह को कहते हैं जो बहुत ज्यादा, जहाँ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो, टेक्नोलॉजी का जो हब हो टेक्नोलॉजी का, उसे कहते हैं हम टेक्नोपोलिस। और हम जानते हैं सिलिकॉन वैली क्या है, एक टेक्नोपोलिस है, यानी टेक्नोलॉजी का हब है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के कंपनी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कहाँ है, सिलिकॉन वैली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक। स्टोमक में कौन सा एसिड सेक्रेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। यानी हर्षवर्धन के टाइम में कौन से कौन से रूलर ने रूल किया था असम को, तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मा। अश्वथ जहाँ नहीं थे, किंग दाहिर नहीं थे और मोहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू। कह रहा है कि चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट का जो केबल बेस्ड अंडर सी प्रोजेक्ट था, उसको कब नरेंद्र मोदी ने स्टैब्लिश किया था। तो हम देख रहे हैं एग्जाम दिसंबर के 2024 में हो रहा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगस्त 10 2020। यानी 2020 में ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ था, और आपको ये दिसंबर 2024 में एग्जाम में पूछा। बहुत पुराना करंट अफेयर्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन। तो कौन सा मीटर हम यूज करते हैं जो हमारा मेजर करता है डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी किसी व्हीकल ने ट्रेवल किया, किसी गाड़ी ने कितना दूरी को तय किया, उसको हम नापने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर ऑडोमीटर का। ऑडोमीटर क्या है, डिस्टेंस बताता है। स्पीडोमीटर जो है स्पीड बताता है। एम मीटर जो है करंट के लिए हम यूज करते हैं, करंट मेजर करने के लिए। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये क्रोनोमीटर जो है, क्रोनोमीटर का हम यूज करते हैं, क्रोनोमीटर जो है हम उसको यूज करते हैं टाइम के लिए। एक्यूरेट टाइम प्रिसीजन के साथ क्रोनोमीटर हमें देता है। मोस्टली इसका यूज क्या है, शिप्स वगैरह पे होता है, समुद्र में होता है। ऑडोमीटर डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन abolished the two seats that were reserved for the Anglo-Indian community। इस अमेंडमेंट के तहत जो दो सीट्स दी जा रही थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, उसको खत्म कर दिया गया। ये था 104th अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन जो है दो बार रिपीट हुआ, इसी पेपर में ये क्वेश्चन दो बार आया, एक यहाँ आया एक आगे आया। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। इनमें से आर्टिफिशियल पोर्ट कहाँ है, तो मोर्मुगांव पोर्ट जो है ये गोवा में है, मुंबई पोर्ट मुंबई में है, कोची पोर्ट जो है ये है केरल में, और चेन्नई पोर्ट जो है ये है तमिलनाडु। और आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो है चेन्नई पोर्ट, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। In April 2024, how many members of the UN Security Council either rejected or abstained from voting for the proposal to allow Palestine to become a full member of the UN। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। तो कौन थे,
यूएसए, यूके और स्विट्जरलैंड। यूएसए, यूके और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट स्पीच फॉर 2024-25 which oil seeds were noted as not being covered under the goal of आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल। तो सेसमे, कोकोनट, सोयाबीन और ग्राउंड। तो इसमें से जो नहीं कवर्ड था आत्मनिर्भरता फॉर द ऑयल के लिए, वो था आपका कोकोनट। कोकोनट इसमें नहीं कवर था। और सेसमे सीड्स, सोयाबीन सीड्स और ग्राउंडनट सीड्स इसमें, यानी तिल, सोयाबीन और मूंगफली इसमें। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का। ये क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह वाज अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2024। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि शेख अहमद अब्दुल्ला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं कुवैत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर्स। तो इसमें से हमें मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर अमात्य को, अमात्य जो थे ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो डी का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर पेशवा जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, तो बी का 1 और डी का 3। आपको यहाँ पर बी का 1 और डी का 3 यहाँ दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिव जो थे इंचार्ज ऑफ करस्पॉन्डेंस थे, और सामंत जो थे ये थे फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ से हो जाएगा सी का 4 और ए का 2, ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन IIP data from the Ministry of Statistics and Program Implementation, which indices experienced significant growth in the financial year 2023। तो किसमें ज्यादा ग्रोथ देखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स। ये सब जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ ये सब क्या है, ऑफिशियल पीपीएससी आंसर की के हिसाब से है, जो फाइनल पीपीएससी ने माना और उसके बाद यही कंसीडर किया गया, इसमें फिर चेंजेस नहीं अलाउ किए गए पीपीएससी। प्रोटीन द हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो होता है रेडिएशन। रिफ्लेक्शन में जरूरत होती है कंडक्शन, अगर आपका एक रॉड है उसमें अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के द्वारा, तो इसमें भी आपको मीडियम की जरूरत है। और कन्वेक्शन में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन में जरूरत नहीं पड़ती। Which type of rock is formed from cooling and solidification of lava? फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका लावा है, यहाँ से लावा आपका निकला, साइड में निकला, दोनों साइड निकला और यहाँ पर निकल के फिर ये कूल हुआ, तो ये जो रॉक बनेगा, तो ये कौन सा रॉक बनेगा, ये बनेगा इग्नियस रॉक। ये कौन सा रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही इग्नियस रॉक बहुत सारे टाइम तक अगर जब रहता है प्रेशर के द्वारा, और टाइम जब बीत जाता है, ओवर द टाइम जब बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर लगता है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। और इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक किसी तरीके का रॉक जब क्या छोटे छोटे कणों में क्या टूटता है, और इस तरीके से सेटल होते जाता है लेयर बाय लेयर सेडिमेंट के रूप में, तो यही रॉक फिर क्या कहलाता है, इस तरीके के जो रॉक बनते हैं इसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स ये हो गया आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम और प्रेशर जिसपे बहुत ज्यादा लगता है, और हीट और टेम्परेचर और प्रेशर ओवर द टाइम जिस पे लगता है, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। आफ्टर इलेक्शंस टू द 18th Lok Sabha, who was appointed as the Union Minister of Textiles in the Modi government? तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं गिरिराज सिंह फ्रॉम द बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहिबिट्स इन चाइना, मंगोलिया एंड जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलॉइड कम्युनिटी। नॉर्डिक, ये नॉर्ड रीजन में रहते हैं, इसके वेंडियन रीजन जो होता है उसमें रहते हैं, नॉर्वे वगैरह में। ऑस्ट्रेलॉइड क्या ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा, चचनामा was translated to Persian by Nuruddin Muhammad Aufi, Samse Siraj Muhammad Ali bin Abu Bakr Kufi, more than one of the option C इसका correct answer होगा। Which of the following represent the suitable condition for the liquefaction of gas?
तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी आपका गैस जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रहे, लिक्विफाइड फॉर्म में रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप देखते हैं कि लिक्विफाइड फॉर्म में गैस आपका रहता है जो, वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपके घर में है, तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं ये आपका गैस है। तो आपका गैस किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहता है? ये जो बंद रहता है गैस, तो इस पे क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो प्रेशर इस पे हाई रहता है और टेम्परेचर इसका क्या रहता है, लो रहता है। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी वाज इलेक्टेड इन द रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो उड़ीसा के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंझर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय पीजेंट्स सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विद न्यूज़पेपर। तो शाहजानंद सरस्वती ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक संग्रह। सहजानंद नंद सरस्वती सरस्वती एक बहुत ही, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप हर प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन इससे आप जुड़ता हुआ देखेंगे। इनके बारे में जरूर पढ़ें। इन्होंने जो भी बुक्स वगैरह लिखी है, इन्होंने जो भी आंदोलन वगैरह में इन्होंने शिरकत किया, इस चीज को आप देखेंगे तो आपको नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कंसाइड इन ए डे? तो आप देखेंगे घड़ी में ये पूछ रहा है कितने मर्तबा हैंड्स कंसाइड होते हैं, यानी मिनट्स हैंड और आवर हैंड, यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे पर इस तरीके से आती है, वो कितने बार आती है? तो आप देखेंगे कि 12 घंटे में ये चीज जो है 11 मर्तबा होता है। सब होगा, लेकिन 10 के बाद ये 11 पर नहीं मिलती, 10 के बाद जो मिलती है ये सीधे 12 पे मिलती है। तो 12 घंटे में ये 11 बार होता है ये फिनोमेना, और 24 घंटे में ये हो जाएगा 11 टाइम्स, 11 टूस आर 22, तो ये 22 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? तो इसमें से आयरन ओर कौन है? तो आयरन ओर जो है इसमें से वो है लिमोनाइट। ठीक है। बॉक्साइट क्या है? अल्युमिनियम का है। सिनेबार क्या है? और किसका है? मरकरी का है। मरकरी, जिसको हम Hg के नाम से जानते हैं। बॉक्साइट क्या है? अल्युमिनियम का है। और ये आपका आयरन ओर है लिमोनाइट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe डॉट NH2। पायराइट में भी आयरन होता है, आयरन की मात्रा होती है F2S, लेकिन ये आयरन ओर नहीं होता है। F2S होता है लेकिन ये आयरन ओर क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन ओर हम उस चीज को कहते हैं, और इस चीज को कहा जाता है जिससे हम फीजिएबली, यानी क्या है, प्रॉफिटेबली प्रॉफिट प्रॉफिटेबली क्या है, हम उससे अपने जो भी मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। पता चला हमने 100 रुपया किसी चीज में लगाया है इस ओर को निकालने में, और इससे जो वैल्यू बन रहा है इस मेटल का वो बन रहा है सिर्फ 50 रुपया, तो उस चीज को हम ओर नहीं कहते। इसमें आयरन की मात्रा होती है पायराइट में, लेकिन इसको हम ओर नहीं कहेंगे क्योंकि इससे हम फिजिबली और ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फरादी मूवमेंट 2000? फरादी मूवमेंट, तो ये क्वेश्चन क्या है, 2015 और 2018 का पीवाईक्यू था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फरादी मूवमेंट का वो हो जाएगा ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह। इसमें कुछ बच्चे दद्दू मियाँ में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो दद्दू मियाँ थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के सन थे। आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। वेयर वाज द टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हानिया assassinated on 31st of July 2024 allegedly in an Israeli airstrike? तो इस्माइल हानिया को एसेसिनेट कर दिया गया, यानी उनको उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको कहाँ पर, मतलब ये चीज जो अगर हुआ वो किस कंट्री में हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें इजराइल का रोल था? तो इनकी हत्या जो हुई थी ये हुई थी ईरान में।
ऑप्शन सी, ईरान में इनकी हत्या हुई। अकॉर्डिंग टू ए CRISIL rating report, how much is the corporate bond market expected to grow by financial year 2030 in India? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 100 to 120 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, गारो हिल्स, नंदा देवी, कामेट केटू। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैप को, तो कुछ इस तरीके का अगर मैप बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशनल मैप हम देखेंगे, तो आपको कुछ यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ आपको गारो मिलेगा। उसके बाद नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, कामेट भी उत्तराखंड में मिलेगा, और केटू आपको कुछ यहाँ मिलेगा। तो आपको पूछ रहा है, इनको आपको लगाना था, यहाँ पर ऑप्शन लगता है मिसिंग है, इनको आपको लगाना था ईस्ट टू वेस्ट में। तो सबसे पहले आपका आएगा गारो हिल्स, यानी ऑप्शन वन, फिर आएगा नंदा देवी, फिर आएगा कामेट, फिर आएगा केटू। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस यही था 1 2 3 4। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। वैशाली किस चीज के लिए जाना जाता है? भागलपुर और जमुई मधेपुरा। जमुई किस चीज के लिए जाना जाता है? तो जमुई जाना जाता है गोल्ड के लिए, ठीक है। भागलपुर आपका जाना जाता है सिल्क के लिए, वैशाली जाना जाता है फ्लोरिकल्चर के लिए, और मधेपुरा जाना जाता है खोज के लिए। हम सबसे पहले मधेपुरा का देख लेंगे, डी का, थ्री कहाँ पर है। तो हम अगर डी का देखें तो डी में थ्री यहाँ पर आ रहा है, और जमुई का टू, जमुई का टू, जमुई का टू जो है, जमुई का टू यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, 412। इलाका वैशाली का, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। वैशाली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जमुई आपके सोना के लिए जाना जाता है, कोच मधेपुरा में कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, भागलपुर जाना जाता है सिल्क के लिए। After remaining neutral for almost 200 years, which one of the following countries officially joined the NATO in March 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नाटो में टोटल जो मेंबर्स हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस। फर्टिलाइजर में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए। देखो, आपको फर्टिलाइजर में पोटासियम भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, लेकिन आपको जो अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए यूज होता है वो होता है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन जो होता है एन, फॉस्फोरस का पी होता है, पोटासियम का होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक कफू ऑल्सो नोन एज हदार दिनारी वाज बाउट बाई, किसने खरीदा था मालिक कफूर को, जिसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ये याद रखना है, नुसरत खान ने इसको खरीदा था, और फिर इसको अलाउद्दीन खिलजी को ने दे दिया था। ये इसी का गुलाम था, इसी का गुलाम था, अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था मालिक कफूर, लेकिन इसको खरीदा था नुसरत खान ने, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following year the Bihar State Hydroelectric Power Corporation was established? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन को लाया गया। आप देख सकते हैं कुछ भाई, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what was the theme of the International Olympic Day 2024, which is celebrated every year on 23rd June? तो इसका आंसर जो था वो था Let's Hope and Celebrate. Who was the president of the Indian National Congress at the Patna session held in 1912 में जो कांग्रेस सेशन पटना में होता है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके प्रेसिडेंट जो आपके थे पटना वाले सेशन के, वो थे आर एन बहादुरकर।
और इसके 10 साल बाद 1922 में एक सेशन होता है गया में, और इसके जो थे प्रेसिडेंट वो थे चित्तरंजन दास। और इसी 1922 के बाद फिर क्या है, एक पार्टी चित्तरंजन दास बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या है, एक पार्टी बनाया जाता है। व्हाट इज द 14 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 14 10 6 2? यहाँ पर आप सिंपल ए n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 14 को डालना है तो ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस 14 माइनस 1 यानी 13 इंटू माइनस 4, इसको आप करेंगे तो 14 प्लस 14 प्लस माइनस 52। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप करेंगे तो माइनस 38 कैंसिल आ जाएगा, तो माइनस 38। What were the shares of the agriculture industry and service sector in overall GVA at current prices in financial year 2023-24 according to the economic survey 2023? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर का कितना था, इंडस्ट्री का कितना था, और सर्विस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20.6%। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city of Bihar the recently inaugurated National Dolphin Research Center located? पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये है पटना में। और डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो है ये आपको देखने को मिलेगा भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the constituents of a soda acid fire extinguisher? तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर सोडा वाला यूज भी नहीं होता, लेकिन उसने पूछा था। इसमें जो आपका यूज होता है ये होता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपको याद होना चाहिए, सोडियम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो आपका बेकिंग सोडा का होता है वो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bacterial disease that is called as splenic fever? splenic fever भी कहा जाता है, वो बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, तो एंथ्रेक्स है। Where was the Japan India bilateral maritime exercise GMEX 24 held this year? तो कहाँ हुआ, ये पूछा, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये हुआ था योकोसुका जापान। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था। दो ऑप्शन है, 1899 या 1897। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद क्या है, एक स्पीच देते हैं, और 1897 में एस्टैब्लिश करते हैं रामकृष्ण। एक सर्टेन लैंग्वेज में कंप्यूटर को इस तरीके से लिखा गया है, तो मेडिसिन को किस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं आर को नहीं छेड़ा गया है, यहाँ सी को नहीं छेड़ा गया, ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आता है एन, और यहाँ पर पी के बाद आता है क्यू। इसी तरीके से यू के बाद बी, टी के बाद यू, ई के बाद एम। इस तरीके से मेडिसिन में कर देंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे और यहाँ पर एम लिखेंगे। अब आपको देखना ये है कि ई के बाद आपका इस साइड से अगर हम लेते हैं, ई के बाद एफ आ जाएगा, ई के बाद ई आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, एन के बाद एम आ जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ है, लास्ट में जे ई एफ है। जे ई एफ है, इसमें ये आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, एन के बाद यहाँ पर ई ओ जे बी जे ई एफ है, और आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। Which of the following radiation is used to get relief from body, यानी बॉडी एक्स से जो परेशानी होती है तो उसके लिए हम कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये बीपीएससी 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बस इसने वर्डिंग चेंज किया और फिर से ये क्वेश्चन इसने पुट अप कर दिया। उसमें था कि मसल एक में जो मसल में
प्रॉब्लम होता है या मसल में हमें दर्द होता है उसके लिए कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं हम, उसमें यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। तो चेरा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करूर या कवरूर, ये इसका आंसर हो जाएगा, पुरावूर या पुरारूर। अब कहेंगे कांचीपुरम किसका कैपिटल था, तो कांचीपुरम था पल्लवास का, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, तो सिम्हा विष्णु थे। पल्लवास के फाउंडर कौन थे, सिम्हा विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुराई किसका कैपिटल था, तो मदुराई पांड्यास का कैपिटल। और पांड्यास के फाउंडर कौन थे, तो ये थे काडुंगोन, काडुंगोन इसके फाउंडर। और आपका जो कवरूर है ये चेरा डायनेस्टी के अंदर आती है। चोला के जो फाउंडर है विजयलय चोला है, और चोला की जो कैपिटल थी वो जामुन, ठीक है। और चालुक्य की कैपिटल पहले आइहोल थी फिर बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक क्रिटिकल टू द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय ब्रिटिश वाज रिटन बाय, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। गरीब हिंदुस्तान बैन कर दिया गया था बिहार में 1930 में, इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था मोहम्मद वली हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ बिहार। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का जीडीपी ऑफ बिहार में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ऐसे तो 26%, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि रेफरेंस ईयर मेंशन नहीं, रेफरेंस ईयर वाज नॉट मेंशन्ड, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं कि किस साल का आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर रहना चाहिए था जीडीपी ऑफ बिहार फॉर द ईयर 2023-24, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। By how much did the female labor force participation rate increase from 2017-18 to 2022-23 according to the National Sample Survey Office (NSS)? कितना बढ़ा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कितना महिलाएं क्या है कामों में कितना पार्टिसिपेशन कर रही है, उसका परसेंटेज जो है कितना बढ़ा है इस क्वेश्चन में, ये कुल भागीदारी में उनकी कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 23.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ऑन जनवरी 1, 2024। ये लिया रसिया ने, और फिर ये हुआ कहाँ था, कजान में हुआ था ब्रिक्स समिट। और 2025 में ब्रिक्स समिट जो होने वाला है ये होने वाला है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में कहाँ होने वाला है, 6 से 7 जुलाई को, 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is an example of melamine used for making floor tiles। तो फ्लोर टाइल्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो आपको जो दिखेगा आपको लगेगा कि पीवीसी नहीं यूज करेंगे, पाइप वगैरह बनाने में यूज करते हैं। पॉलीथीन बहुत ज्यादा मतलब उतना हार्ड नहीं होता तो इसको यूज नहीं करते। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में कौन यूज करना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये आप रीयूज कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को दोबारा इसको रीयूज कर सकते हैं, मेल्ट वगैरह करके दूसरा चीज बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार हीट होने के बाद इसको आप दोबारा हीट करके इसके शेप वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। कौन सा इसमें से काउज है, हाई लेबर डिमांड इन सिटी, बहुत ज्यादा लेबर की डिमांड होती है सिटी में, मजदूरों की जरूरत होती है शहरों में, ये तो बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, रूरल अर्बन डेवलपमेंट अनबैलेंस है क्योंकि अर्बन में ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल में कम हो रहा है, ये बात भी सही है। जॉब्स रूरल एरिया में कम है, ये भी बात सही है, तो इसका सबसे बेहतर आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव। According to the RBI, what is the forecast of headline inflation in the financial year 2025? तो 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन की क्या फोरकास्ट किया था आरबीआई ने, तो इसने किया था 4.5% का, लेकिन एग्जाम से एक हफ्ता पहले यानी 6 दिसंबर को उसने फिर से एक जारी कर दिया 4.8% का, और ये कहीं पर ऑप्शन मेंशन नहीं है, इसीलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था, करंट अफेयर्स का, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका फंजाई में होता है, और साथ में आपका फंजाई के साथ फर्न में भी होता है, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन क्या है आपका अलगी में भी होता है। तो इसको भी डिलीट कर दिया, क्यों? क्योंकि फंजाई में जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, फर्न में जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, और अलगी में जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो तीन में होता है, इसमें इसमें और इसमें। तो इसीलिए क्वेश्चन को बीपीएससी में डिलीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। शिफ्टेड द कैपिटल, अनाउंस की यहाँ बात नहीं की जा रही। अनाउंस कब किया? ये तो अनाउंस किया था 1911 में, लेकिन शिफ्ट कब किया? तो बीपीएससी ने इसका आंसर 1912 माना। बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, लेकिन बीपीएससी 1912 पे गया, क्योंकि उसने कहा हमने शिफ्टेड पूछा है और अनाउंस नहीं पूछा। अनाउंस हुआ था 1911 में, लेकिन शिफ्ट हुआ था 1912। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आएगा बिहार से रिलेटेड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो मोजिला टनल जो है किसको कनेक्ट करेगा? तो ये करेगा श्रीनगर को लेह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो ये है कि आईएमपी ये पूछा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of the autobiography I Have the Streets and 50 Cricket Story? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको लिखा है आर अश्विन और एस मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 30th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन फरवरी 2022। आप देख सकते हैं एग्जाम दिसंबर में हुआ, लेकिन करंट अफेयर्स फरवरी तक कभी पूछा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अबू धाबी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। यहाँ पर आप देखेंगे तो नर्मदा जो है ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जबकि तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी जो क्या है ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी क्या है, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। ये क्वेश्चन क्या है, झारखंड पीसीएस में 2015 में पूछा हुआ है, और ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीसी, और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है टेक्नीशियन। जेपीएससी का क्वेश्चन था, और इसने क्या यहाँ पर चिपका दिया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में चिपकाया था बीपीएससी ने। इसका आर्टिकल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीटी। सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेस, फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेस, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड विन। कब दिया था और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो तो किया। और फिर शायद की बात किया जाए तो 8 दिसंबर 1942 में स्टार्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, गांधी पर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्ट के बारे में हमें कंसीडर करना है कुछ। मकाली गोसाली was the most important leader. Okay. Central idea of the philosophy was nearly that is faith. Okay. The discrimination is on the basis of caste and class. No, it is not doing any discrimination on the basis of caste and class. ये गलत हो जाएगा, तो सी जिसमें जिसमें है गलत होगा, सी जिसमें है गलत होगा। और आजीविका had रेगुलर सभा मीटिंग, हाँ से रेगुलर सभा मीटिंग होती थी, तो ए बी और डी क्या है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज आपको और बता दूं, अशोका ने है जो है डोनेट किया था आजीविका सेक्ट को लोमास ऋषि केव। लोमास ऋषि केव, ये केव जो है ये पार्ट है किस चीज का?
ये है मैन मेड केव है, और ये पार्ट है बारह बरास और नागार्जुना हिल्स। और ये कहाँ पर है? ये है जहानाबाद बिहार में। जहानाबाद बिहार में केव्स है। और अजिंठा सेफ को किसने दिया था? अशोका ने ये डोनेट किया था डोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अकर्स इन द माइनेस गेरियास प्रोविंस ऑफ ब्राजील। तो माइनेस गेरियास प्रोविंस ऑफ ब्राजील में कौन सा आपका जो है ओर मिलता है? तो ये है आयरन ओर। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वाज, तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर था, वो था सर्व हितैषी। ये कब आया था? 1890। लेकिन अगर डेली की बात ना करें, सिंपल हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें, तो 1874 में आया था बिहार बंधु। बिहार बंधु, बिहार बंधु पहले आया, फिर बाद में सर्व हितैषी डेली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट किसका होता है? तो ये होता है आपका कॉमेट का। और कॉमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉमेट को हिंदी में कृष्ण तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, February 1, 1996 is Wednesday. What day is March 3, 1996? तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। आपको कुछ नहीं करना था, आपको दोनों के बीच में गैप निकालना था। जितना भी गैप आएगा उसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, और उसके बाद फिर हमें क्या है, उस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं कि कितना दिन आगे या पीछे। Name the place where Donald Trump was speaking at an election rally when an alleged shooter, Thomas Matthew Crooks, shot and injured. कहाँ पर बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? रैली के दौरान, जहाँ पर उनको गोली मारी गई थॉमस मैथ्यू क्रूज के द्वारा। तो वो बोल रहे थे पेंसिल्वेनिया। कहाँ बोल रहे थे? पेंसिल्वेनिया में। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन इन 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पोजीशन। एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ रिवर सी। चीन के सीन और रिवर के किनारे कौन सा सिटी बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। ऑप्शन नंबर ए का आंसर करेक्ट हो जाएगा। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, which one of the following is the eligibility criteria for a small finance bank SFB to transition into universal bank? कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़ होनी चाहिए उसके पास। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आईएनए आजाद हिंद फौज रंगून से ऑपरेट होता था। युगंतर आश्रम, इसी को गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था, इसी को युगंतर आश्रम कहा जाता था। तो गदर पार्टी हम सबको पता है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल। तो कुछ नहीं आपको करना था, ABCD के साथ आपको जाना था। ऑप्शन डी, यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है ये सिएटल में था। सिएटल का USA। एक चीज आपको और याद रखना है, एक था सिर्फ इंडिया हाउस, एक था इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस था, ये कहाँ था? तो ये था लंदन। ये कहाँ था इंडिया हाउस? ये लंदन में था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्वदेशी सेवक संघ के जो मतलब लीडर्स में थे, इसमें थे GD कुमार। कौन थे? GD कुमार। वैंकूवर कनाडा में ये था आपका। यूनाइटेड इंडिया हाउस में थे आपके तारकनाथ दास और GD कुमार। तो तारकनाथ दास और GD कुमार इसमें थे। गदर पार्टी में हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, और आजाद हिंद फौज में तो आप जानते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से रिवोल्यूशनरीज पे क्वेश्चन आता ही आता है। इस चीज को आप अच्छे से देख लेंगे। रिवोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वदेशी सेवा कौन? GD कुमार वैंकूवर कनाडा। यूनाइटेड इंडिया हाउस तारकनाथ दास GD कुमार सिएटल USA 1910 में ये हुआ था। इंडिया हाउस श्याम कृष्ण वर्मा ब्रिटेन 1905 से 1910। इसी की मैं बात कर रहा था। ब्रिटेन लंदन जो है, ये इंडिया हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंडिया हाउस जो है ये ब्रिटेन में है। और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल USA। इस चीज को आप ध्यान रखना। When did मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 में। ये भी किसी न किसी PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरे स्टेट के PYQ को थोड़ा आप अच्छे से देख लिया गया। इन जून 2024 विच सिटी वाज नेम्ड इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? तो लिटरेचर में आया कोझिकोड। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, देख रहे हैं करंट अफेयर्स आया है लगभग इसी के अराउंड।
व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर गौरव बात करता है 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। पहले नॉर्थ जाता है, उसके बाद ये लेफ्ट होता है 40 मीटर जाता है, उसके बाद लेफ्ट होता है 20 मीटर जाता है, उसके बाद फर्दर ही मूव 20 मीटर। राइट मोड़ने के बाद फिर पहले ये नॉर्थ में जाता है, फिर ये लेफ्ट में जाता है 40 मीटर, फिर वॉक करता है 20 मीटर, उसके बाद राइट में ये 20 मीटर और जाता है। तो पहले से ये कितना दूर? 60 मीटर दूर है। तो क्या हो जाएगा आंसर का? क्या हो जाएगा? 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is not included in the budget priorities in pursuit of विकसित भारत in the यूनियन बजट 24-25? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। इसमें से क्या नहीं था? एनर्जी सिक्योरिटी था या नहीं? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में 24-25 के बजट में नहीं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। इंडियन बजट को भी और आपको देखना है बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को। इन चार डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखें, चार क्वेश्चन आपका पूछने का बहुत ज्यादा यहाँ से प्रबल संभावना रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार? लोगों को पता है घाघरा इसका आंसर होगा। घाघरा जो है बिहार में, के अलावा महानदी वगैरह, उषा वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। यमुना यूपी और नर्मदा आपको गुजरात में देखने। अगर आपको कुछ नॉर्थ साइड में गंगा के आगरा, तो यहाँ आपको यहाँ गंडक दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमार कोश। ये क्वेश्चन भी दूसरे पीवाईक्यू में स्टेट्स वगैरह में आ चुका है। अमर कोश के हिसाब से लैंड आपको देखना है, उर्वर यानी फर्टाइल होता है, उर्वर फर्टाइल सही है। मारू डेजर्ट ये भी सही है। सा सदावल्ला ग्रासी ये भी सही है, और देवमत्री का वाटर पाइन है। तो इसमें आपका जो है चारों सही है। चारों सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वन ऑफ द ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है। जैसे एक होता है पूरा सारा। पूरा सारा, पूरा सारा क्या होता है? ये होता है आपका बैरन लैंड, यानी बंजर भूमि। इसके अलावा अपराहाता, ये क्या होता है? फॉलो लैंड। अपराहाता, ये क्या होता है? फैलो लैंड, यानी जिसको ऐसे ही खाली बस पड़ा परित जमीन जिसको कहते हैं। क्या होता है? पनकीला। पनकीला यानी मडी। मडी यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह, तो इसको पनकीला हम कहते हैं। इसके अलावा आपका होता है नद मत्रका, जिसमें पानी नदी से आती है, उसे क्या कहते हैं? नद मत्रक। नद मत्रक, नाम में भी देख रहे हैं आप नद दिख रहा है, यानी नदी से इसका कनेक्शन। इसमें रिवर से वाटर आता है, उसे नद मत्रका कहते हैं। और इसके अलावा एक होता है जल प्राय मनुपम। जल प्राय मनुपम, इसका मतलब होता है वेटलैंड यानी गीला जमीन। इन सब चीजों को जो भी हमारे कोर्स में लैंड है, इनको देख लेंगे, क्वेश्चन आ चुका है तो आ सकता है। अंडर द आर्टिकल 243J which of the following can make provision of the maintenance of account by पंचायत? तो कौन प्रोविजन बना सकता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाई पंचायत की? किस तरीके से पंचायत के अकाउंट का मेंटेनेंस होगा? पार्लियामेंट बनाएगी? नहीं। स्टेट लेजिस्लेटर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर इसे करेक्ट। वैसे फॉलोइंग इधर कौन ऐसा है जो काम करता है? कॉन्टैक्ट लगता है, इम्पैक्ट नहीं लगता है। साइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी, द सेम विद लाइफ इज। तो मोटरसाइकिल अगर एक है, ये मान लेते हैं, ये अगर मोटरसाइकिल और इसमें एक बैटरी लगी हुई, बैटरी इसको क्या देगा? बैटरी इसको लाइट के लिए हेल्प करेगा। लाइट जो इसमें बैटरी चार्ज होगी चलने से, चलने के बाद एक किलो लाइट ग्लो कम करवाएगा, बैटरी करवाएगा। इसी तरीके से अर्थ पे जो लाइट आती है, वो वो लाइफ किस तरीके से रिलेटेड है? लाइफ सन से रिलेटेड। लाइफ जो है उसमें लाइट कौन देता है? लाइट कौन प्रोवाइड करता है? सन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following about the king.
प्रवर सेन, ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द बाकाटाका डायनेस्टी। फाउंडर जो थे वो थे इसके विद्या शक्ति, फाउंडर थे विद्या शक्ति या, लेकिन यहाँ रियल फाउंडर फाउंडर ये थे, लेकिन रियल फाउंडर माना जाता वाकाटका का प्रवर सेना। His empire extended from Bundelkhand in north to Hyderabad in the south, ये भी सही है। He succeeded his father King विद्याशक्ति, ये भी सही है। इसने अपने फादर को सक्सेस किया। He is mentioned in Quran, तो ये कुरान से ही लेना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुस्लिम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर एंड देयर एडिटर। देख सकते हैं बंगाली को लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। महात्मा गांधी ने जो पेपर लिखा था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। देखते हैं इसके हिसाब से हम पा रहे हैं बंगाली यानी फोरकस के अलावा फोरकस, ठीक है, बंगाली का फोरकस का एक इंडियन ओपिनियन हो गया, तो तारकनाथ दास का। और आपका वाइफ, और यहाँ पर आपके पास एक बचा वाइफ ऑफ इंडिया। वाइफ ऑफ इंडिया किसका है? दादा भाई। ये आपका सही है। Which one of the following freestyle weight category Aman Sehrawat became the first Indian male wrestler to qualify for the 2024 Paris Olympics? The World Wrestling Olympic qualifiers 20। तो फ्रीस्टाइल वेट कैटेगरी में अमन शेरावत पहले इंडियन मेल रेसलर बने में क्वालिफाई करने के लिए द वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स में। तो कितने कैटेगरी में थे? 57 केजी में, और इन्होंने क्या है जीता भी हम लोगों के लिए यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। रिलेटेड करंट अफेयर्स सेशन है। which of the following district of Bihar has the highest percentage of scheduled tribe population? सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ है? आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा तो वेस्ट चंपारण है। चंपारण, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं। सेकेंड नंबर पे कटिहार में है, जगेसर कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार बजट 2024? ज्यादा एलोकेशन बिहार बजट में किसको मिला है? तो ये मिला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड पूछ रहा है, तो ऑड इसमें से निकालना है। हाँ, ए एन। यहाँ डब्ल्यू में बस एक पैर है यहाँ। हाँ, सब में दो दो का चल रहा है। जे आई जे के एल, यहाँ पर भी दो का गैप है। सब जगह दो दो का गैप है। यहाँ पर जो रिएक्शन कैश टू यूनिट डब्ल्यू, यहाँ बस एक डब्ल्यू का गैप है। इसके अलावा यहाँ पर दो का गैप है, यहाँ पर भी दो का गैप है, यहाँ सिंगल का गैप है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोंडम एंड द क्रायोलाइट आर इम्पोर्टेंट फोर्स? कोरोंडम और क्रायोलाइट किस किस का इम्पोर्टेंट फोर्स? कोरोंडम और क्रायोलाइट। कोरोंडम और क्रायोलाइट जो है ये फोर्स किस चीज का है? तो ये है आपका फोर्स, ये आपका फोर्स है एल्यूमिनियम। कैसा हो जाएगा? फिर भी इमेज टू नो, ये क्वेश्चन एमपीएससी का 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, इसके अलावा सीजीएल 2015, यानी वाईक्यू उठाते हैं और वाईक्यू पे क्या होता है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन द मार्च 2024 द सीनियर सिटीजन टू वोट? ये कितना हो गया? ये हो गया है 85। 85 ईयर्स पे जो रहेंगे। Which of the following states of India has major reserves of मेजर सबसे ज्यादा कहाँ है? मेजर मतलब है वहां सब जगह है। अच्छा अच्छा, कन्वे जगह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which two words have been incorporated by the PM in the preamble by 42nd amendment? कौन कौन सा वर्ड था? सोशलिस्ट, सेक्युलर।
सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड पूछा जाए तो सोशलिस्ट। क्वेश्चन है इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिन्हें हम पीवीटीजी कहते हैं, शोम्पेन ट्राइब जो है, पहली बार उन्हें वोट दिया 2024 में, तो ये कहाँ के हैं? शोम्पेन ट्राइब, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पर कैपिटा व्हाट वाज द पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट द करंट प्राइसेस ऑफ बिहार फॉर द फिस्कल ईयर 2022 बेस्ड ऑन द ईयर 2011, ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर है 54,100। Which of the following center in Bihar is proposed to develop under Vishnupad Yojana for promotion of tourism in Union Budget 2020? तो विष्णुपद योजना में हम डेवलप करना चाह रहे हैं, किस तरह का हम डेवलप करना चाह रहे हैं? तो मिलाना है अम्बेडकर के साथ आप मास्टर आपको करवा करवा देखेंगे बाद में करवा एक मार देगा खासकर आप देखेंगे तो खासकर जो कोई अल्लाह मस्जिद की पहला कॉपी हो जाएगा और सब कुछ पहला बैटिंग का समस्या है। पहले यहाँ पर पहले यहाँ पर का भी दूसरा लस्सी पार्टी डेवलपर बनाएगा, आप यहाँ पे मिलाएंगे तीसरा का डी आ जाएगा अम्बेडकर for his appointment as a judge of Supreme Court of India in July 2024, Justice Justice of the तो ये कहाँ देते हैं? लगातार माइनस देते हैं Next question है Sikh pilgrimage site Takht Sri Harmandir is Patna site, which is considered the second holiest Takht. कहाँ पर है ये तख्त? ये है पटना और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजेंद्र नगर जेपी। क्वेश्चन है बिरला फेस्टिवल इज अगस्त में मनाया जाता है बिरला फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the resistance of wire R is equal to V by. Next question है which article of the constitution is a member of parliament? आर्टिकल 1 पे 2 का क्लॉज 1 का क्लॉज which of the following great rule found the लगभग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा which of the following great rule founded the नियम के फाउंडर जो थे ये थे आपके पिंडी हरियंक आता है, फिर शिशुनाग आता है, मौर्य आता है, हरियंक शिशुनाग नंद के बाद मौर्य आता है कन्वा। Which one of the following is about Ruchira Kamboj? The first one died recently. She went the position of permanent representative of India to Paris. Which of the following are the examples? वाटर को चूल्हा को पानी में डालेंगे हीट रिलीज होता है, देखते हुए मतलब हीट रिलीज करता है इसमें एसिड में पानी डालेंगे तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन इन कट मोशन का काम क्या होता है? कट मोशन का काम होता है
रिड्यूस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। Who presented the state budget? Who presented the Bihar budget? Next question is coming when did the new province Bihar come into force? इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे। into force, came into force, force में कब आया? came into force के हिसाब से अप्रैल 1912 और अनाउंस जो मनाते हैं बिहार दिवस ये है 22 मार्च को बिहार दिवस अनाउंस हुआ था, लेकिन फोर्स में आया था अप्रैल में। Headed the Royal Commission on Indian Currency. रॉयल कमीशन इंडियन कमीशन एक बनता है इंडियन करेंसी पर, तो हेड किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो वैल्यू ऑफ सोलर 1.2 वाट पर, ठीक है। चलो फॉलोइंग वाज नोट वन ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन अप्रेजल इसका अप्रेज नहीं करेंगे, यानी फिर तो हम दोबारा एनालाइज नहीं करेंगे, अप्रेजल का नहीं करेंगे, मूल्यांकन हम दोबारा नहीं करेंगे, ये चीज करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन वही है, नॉमिनेशन के महत्व जानवे भी तो चला गया। Which community was categorized as scheduled class SC in 2015 Bihar government notification which was filed in July 2024 by the Supreme Court, ruling that states cannot make changes to the SC list published under Article 341 of the तो Article 341 लिस्ट बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था, किया था, इसको पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट में 2024 में, ये है ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द मेन फिल्म्स टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग achieved the distinction of being the first Indian mountaineer to scale Mount Everest and Mount twice, दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट वेल्से ट्वाइस इन वन सीजन, यानी माउंट एवरेस्ट पे 2 बार गया और माउंट वेल्से पर 2 बार गया एक ही सीजन। इसका आंसर है सत्य। व्हाट इज द सेक्स रेशियो टू बालिस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा आपका 96 which of the following chlorophyll क्लोरोफिल का यूज किस होता है? तो ऑप्शन ऑफ लाइट में अब्सॉर्बिंग लाइट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको तो आप 4 का पीवाईक्यू में मिलेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन। ये कितना है? 4। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रगल स्ट्रेटजी स्ट्रगल टू स्ट्रगल और इसमें तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ये किस चीज के लिए था? इससे
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट थाईलैंड नेशनल गवर्नमेंट वाज और जो किया था कौन सा मैच नहीं है, तो रियायती सरकार खेड़ा गुजरात में है। यस, ठीक है। इसके अलावा गति सरकार सतारा महाराष्ट्र ये आपको वाई छावन और नाना पाटिल, नाना पाटिल, प्रजामंडल तंचन उड़ीसा, आप जाएंगे प्रजामंडल के लक्ष्मण नायक के अलावा जातीय सरकार तमलुक बंगाल, ये भी सही है। इसके बहुत सारे लीडर थे, जैसे कांगरी हाथरस, कांगरी हाथरस ये वुमेन है, इस बंगाल से बिलोंग करती है। कैंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, चलो फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू टेस्ला के बराबर कौन सा है? ये है मीटर पर yen। डायनेस्टी, एक आप ये देखेंगे एसआई यूनिट से एक और बहुत एसआई यूनिट का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन आता है एसआई, which dynasty ruled मगध बिहार आफ्टर शिशुनाग? शिशुनाग के बाद कौन आया तो बंदा? Among the following who has been the speaker of Lok Sabha prior to the election? तो प्रेसिडेंट बनने से यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या है, स्पीकर ऑफ लोक सभा, और ये अनअपोज्ड बन गए, यानी इनको किसी ने अपोज ही नहीं किया जब प्रेसिडेंट बने, तो इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो इनको अपोज नहीं किया। बिहार स्टेट इंक्लूडिंग ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ग्रीन बजट कब बिहार में हो जाएगा, 2020। आपको ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के नवा स्टेट का ग्रीन बजट अनाउंस करने वाला फर्स्ट स्टेट का जिसने अनाउंस किया था। मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकेम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर क्या बनी, कौन सा मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैद क्रॉप? इनमें से जैद क्रॉप कौन सा? तो इनमें से जैद क्रॉप जो है आपको मिलेगा पाउडर एक जैद क्रॉप आपको, क्योंकि ग्राम जो है ये आपका राबी में आता है, राबी क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट है मस्टर्ड भी आपका रबी में आएगा, कॉटन आपका खरीफ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासी सिंह मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन शूटिंग पेरिस ओलंपिक वाज इलेक्टेड तो आप जल्दी करते हैं। व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक ऑफ द प्राइवेट डॉलर इंडिया चाइना, आंसर हो जाएगा ओपीएम। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, तो ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च। In October 1943, Subhash Chandra Bose set up a provisional government of Free India, government Free India, which was recognized by how many countries including आंसर हो जाएगा 9 कंट्री। 9 कंट्री कौन कौन सी? जापान, थाईलैंड और फिलीपींस के अलावा जर्मनी, बर्मा यानी म्यांमार और के अलावा इटली, क्रोएशिया और नैंगचिंग। नैंगचिंग पहले एक अलग प्रांत हुआ करता था चाइना का, तो इनने इन्होंने क्या है इनको दे दिया था, इन्होंने क्या है इनको माना था, What is the title of the film by Payal Kapadia for which she became the first Indian filmmaker to win the Grand Prix award at the Cannes Film Festival in May 2020? आंसर हो जाएगा All We Imagine is Right. Next question. What is the अच्छा ये वही क्वेश्चन है। Which part of alimentary canal receives the bile from the liver? हो जाएगा small intestine. Which Indian national flag was adopted by Constituent Assembly on which date? ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 20 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे पर मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 20 जनवरी 1950 को ये हो गया।
साइन किया था सब। तरीके से कुछ 25 जनवरी को जो 50 को हमारा इलेक्शन कमीशन 5 of Council of Ministers has been restricted by 15 by which constitutional 92nd अमेंडमेंट को चार लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 द रीजन ऑफ एशिया दिया गया है आलोक शुक्ला इंडिया। the Royal Titles Act India became the Imperial Subsidiary. Royal Title Act में ये आया था 1876, ये 1 जनवरी 1917 हमारे पास which of the following pair will give displacement reaction HClO3 और copper metal. Indeed extend along which of the following question. Question number 141 है by which time governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislature for reconsideration. तो यानी एक ऑर्डिनरी बिल को स्टेट कंसर्न स्टेट के पास कितने दिनों में दोबारा भेजना ही पड़ेगा रिकंसिडरेशन के लिए। तो गवर्नर के पास उसका क्या टाइम लिमिट होता है, तो इसके लिए नो टाइम लिमिट था, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप उसको वापस ही कीजिएगा। लेकिन अब अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के लिए क्या है 3 मंथ का टाइम फ्रेम कर दिया है कि 3 मंथ में आपको क्या है उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप उसको एसेंट दे रहे हैं उस बिल को या नहीं। तो ये लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा नो टाइम। What is the current profession of the young UP woman Aarti who was confirmed with the Amal Colonial Women's Empowerment Award by the King Charles III in May 2024? तो ये क्या करती है, ये है ई रिक्शा ड्राइवर। ये ई रिक्शा चलाती थी यूपी के अंदर, तो इसको मिला है ये अवार्ड। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो आया। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन। ये सिमिलर बीपीएससी पीवाईक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन क्या है बीपीएससी पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ द बॉम्बे प्लान? तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे, जेआरडी टाटा थे, श्रीराम थे और जीडी बिरला थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धीरू भाई अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून 2024? तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइना वो देश बन गया है जो लाया था। ये भी क्वेश्चन आपका है, ये भी करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 month long cattle fair organized at the confluence of Ganga and Gandak river? ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। तो गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पे जो फेस्टिवल होता है उसे हम कहते हैं सोनपुर फेयर। सोनपुर फेयर, ठीक है, तो इसको सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जो ये बहुत पुराने टाइम से ये मेला चलते आ रहा है जिसमें बहुत सारे राजाओं ने क्या में खरीदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द, यानी 10th शेड्यूल को छोड़ के, 10th में तो हम जानते हैं स्पीकर करता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 10th को छोड़ के और सब मैटर में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स को कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करेंगे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का मेजर काउज कौन सा है? डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो मेजर सबसे इसमें से
बड़ा कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर हिली रीजन इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियोग्राफिक रीजन। तो ये ऑलमोस्ट आपका लगभग इस तरीके का बिहार का मैप है और यहाँ पर आपको मुंगेर कुछ यहाँ पर दिखेगा। तो ये कौन से एरिया में है? तो ये साउथ हिली रीजन में आता है, साउथ हिली रीजन। SHR में ये आएगा आपका, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 150 है, who was the first one to propose a model for structure of an atom। एटम का मॉडल सबसे पहले किसने दिया? एटम एटम का सबसे पहले मॉडल दिया था वो थे जेजो थॉमसन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी PYQ वीडियोस